नमस्कार, मैं हूं अली शर और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दुनिया भर में कल से ईरान और इजराइल को लेकर की चर्चाएं गर्म हैं। अगर बात की जाए, कल जिस तरह से इजराइल ने तेहरान पर, जो कि ईरान की राजधानी है, हमला किया, वहां पर बॉम्बबारी की, उसमें एक स्कूल पर भी बॉम्ब गिरे जिसमें 86 बच्चियाँ शहीद हुईं। साथ के साथ जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली ख़ामनेई, उनके भी मरने की, बाकायदा शहीद होने की पुष्टि खुद ईरानी मीडिया ने की है। हम आपको मैप के ज़रिए बताते हैं, ये ईरान है, ये ईरान का पूरा मैप है। ईरान के जो तेहरान है, तेहरान के अंदर बाकायदा बमबारी की गई और वो 4 शहर चुने गए जो कि तेहरान के बेहद नज़दीक थे। हालांकि कुम शहर को छोड़ दिया गया क्योंकि कुम शहर, हालांकि ये कुम शहर जो है ये भी महत्वपूर्ण ईरान का शहर है, ऐतिहासिक शहर है और ये बाकायदा 150 किलोमीटर दूरी पे है, तेहरान से 150 किलोमीटर दूरी पे है। लेकिन अगर तेहरान से हम बात करें मशहद की, तो मशहद 909 किलोमीटर है, यानी कि अगर पूरा फासला हम तय किया जाए तो ये पूरा फासला 1000 किलोमीटर का आता है। लेकिन इजराइल ने सिर्फ यही एरिया चुना। इस एरिया के जो बेहद नज़दीक, ये वो एरिया थे जहाँ के ईरान का एयर बेस के साथ साथ आर्मी भी स्ट्रक्चर यहीं पर मौजूद था। हालांकि इस हमले में विदेश मंत्री से लेकर के ईरान के आर्मी चीफ तक के शहीद होने की खबर है। लेकिन इस खबर के बाद पूरी दुनिया भर में एक दहशत का माहौल बन गया है, क्योंकि जो हालात हैं, अगर यही हालात रहे तो दुनिया में जो फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं, हज़ारों लाखों फ़्लाइटें कैंसिल की गई हैं, बाकायदा देशों ने अपना एयर स्पेस खाली कर दिया है और जो यात्री हैं जिन्हें एक देश से दूसरे देश जाना था, वो लाखों फ़्लाइटें कैंसिल की गई हैं। लेकिन अगर सिर्फ ईरान की बात की जाए तो ईरान के 6 ऐसे देश हैं जो आसपास हैं, बाकायदा अमेरिका ने वहां पर अपना एयर बेस तैयार कर रखा है। यानी कि पहले से ही सोची समझी योजना थी कि अगर हमला किया जाता है तो एयर बेस पहले से स्टार्ट कर दी जाएंगे। आपको याद होगा साल 2025 जून में जब ये वॉर शुरू हुई थी 12 दिन की, तो उस समय भी ईरान ने अमेरिका के उन एयर बेस को नेस्तनाबूद किया था जहां बड़े पैमाने पर अमेरिका फोर्स मौजूद था। अब इस बार जो कल किया गया है, यानी कि कल जो तेहरान शहर पे अटैक किया है इजराइल ने, वो भी वही सेम एरिया लिए गए हैं जो कि तेहरान के आर्मी एरिया कहलाते थे और इसके साथ साथ एक बड़ा हथियारों का ज़ख़ीरा जो कि ईरान का था, वो इन्हीं शहरों में मौजूद था। पहले से ही पता था इजराइल को कि इन शहरों में और इस इलाके में ईरान के बड़े हथियार मौजूद हैं जिनको निशाना बनाया। हालांकि इस पूरे हमले के बाद दुनिया भर में शिया मुसलमानों में एक रोष की लहर है, अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अमेरिका का भी विरोध किया जा रहा है क्योंकि इजराइल के साथ साथ अमेरिका के खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया कि हमें परमाणु शहर बनने नहीं देना। यानी कि तेहरान में जो तैयारी चल रही थी परमाणु परीक्षणों की, उसको लेकर के ही जो पहले से तैयारी थी अमेरिका की, उसने बरकरार रखी। लेकिन आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब के शहीद होने की खबर से शिया मुसलमानों में एक गम का माहौल है। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत का एक बड़ा यूपी का जो लखनऊ एरिया है, वहाँ पर शिया मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं। दिल्ली में भी जो मुसलमान शिया हैं उन्होंने भी अपना गम जाहिर किया है, साथ के साथ बाकायदा विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा है कि अमेरिका ने सोची समझी साजिश के तहत मिलकर ही हमला किया है और बेकसूर को मारा है। अगर बात हम करें शिया मुसलमानों के उन धर्मगुरुओं की जो इस पूरे मामले पे बोल रहे हैं, तो उनका ये कहना था फ़िलिस्तीन पर जो जुल्म किए जा रहे थे इजराइल की तरफ से, उसका सिर्फ विरोध जो किया था ईरान ने किया था। हालांकि ये जंग, ये जो सिलसिला है तनातनी का, ये सालों से चलता चला रहा है। 69 साल से ये आपस में तनातनी है। 1957 से 2026 तक ईरान और अमेरिका की तनातनी हमेशा से रही है। लेकिन आज जो ये खबर आई है आयतुल्लाह ख़ामनेई के शहीद होने की, इसके बाद से माहौल गर्मा गया है। अब ईरान का भी कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। इधर से अमेरिका भी लगातार इजराइल हमले कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी तेहरान के बड़े एरिया में बमबारी की गई है जिसमें बड़े लोगों के शहीद होने की भी खबर है। साथ के साथ जो रिहायशी एरिया हैं वहाँ पर भी बमबारी की जा रही है। लेकिन अभी तक इस इलाके में को
तेहरान का जो खुम वाला एरिया है, यहाँ से कोई खबर ऐसी नहीं आई है कि यहाँ पर कोई बमबारी की गई हो, सिर्फ तेहरान को ही टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अगर ये सिलसिला आगे चलता है तो निश्चित तौर पर दुनिया भर में इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि दुनिया भर का जो लेन देन है, बिजनेस है, व्यापार है, वो कहीं ना कहीं ठप हो जाएगा। तेल भी महंगा हो सकता है। कल जब ये खबर आई थी कि हमला हुआ है तो ईरान के तमाम पेट्रोल पंप पर भीड़ लग गई थी, और उस भीड़ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों को मालूम था कि अब तेल बंद हो जाएगा, तेल की जो दिक्कत आएगी, इसलिए लोगों ने पहले से अपने वाहनों में पेट्रोल फुल करा लिया था। ये स्थिति बरकरार रहती है तो निश्चित तौर पर भारत ही नहीं, आसपास के तमाम देश इसकी जद में आएंगे और निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ेगी।